हे मिस्टर नुमानी मिस्टर, हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील के बारे में, जो कि मेरी नज़र में इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे आलिम दीन हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसे हैं जिनको वो लोग भी सुनते हैं जो इतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी अगर इस्लाम की या कोई भी ऐसी बात रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे समझ ना आए तो मैं इनकी वीडियो खोल के बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम एज अ फॉलोअर जो इनको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, यहाँ पर हर तरह से करते हैं रिस्पेक्ट। अब इनकी रिस्पेक्ट के ऊपर बात आई है तो हमें क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया ना हो, मौलाना तारिक जमील को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाकर माफ़ी मंगवाई गई है। यहाँ पर उनको गलत साबित करने के लिए उनसे ये कहा गया है कि अगर आपने ये बात इस तरह नहीं और इस तरह की थी तो फिर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन्होंने आगे से माफ़ी मांगी भी। तो ये किस लेवल की नीच हरकत थी। यहाँ पर क्या मौलाना तारिक जमील का कसूर था भी या नहीं, और मीडिया किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के वीडियो में करने वाला। और हमको एज अ फॉलोअर, मतलब जो हम मौलाना तारिक जमील को देखते हैं खास तौर पे, हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को अपना फीडबैक दूंगा। तो जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर डिस्कशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहले जिन लोगों को आइडिया नहीं था कि हुआ एक्चुअली में क्या है बैकग्राउंड में, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जावेद चौधरी का तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। बहुत अच्छे, बहुत सीनियर एंकर हैं, काफ़ी मज़े की और काफ़ी रियलिटी बेस्ड बात करते हैं। मैं हमेशा से उनसे करता हूँ एग्री। उन्होंने क्या किया कि अपने शो में मौलाना तारिक जमील को बुलाया। बेसिकली हुआ यह था कि जितने भी सीनियर एंकर्स हैं, इनकी मीटिंग थी इमरान खान के साथ, जहाँ पर मौलाना तारिक जमील ने ये बात कही थी कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है। मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर उन्होंने कहा था कि मीडिया में बहुत सारे झूठे लोग बैठे हैं। क्या कहा था उन्होंने? जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले ये वीडियो देख लें। मुझसे कहा कोई नसीहत करे, मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। का फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और तो सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। अब जावेद चौधरी ने अपने प्रोग्राम में बुलाकर मौलाना तारिक जमील से ये कहा कि भाई आपने तो सारे के सारे मीडिया को ही रगड़ के रख दिया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हक और सच की बात करते हैं, तो आपके ख्याल से क्या मैं भी झूठा आदमी हूँ? मैं भी झूठ बोल के प्रोग्राम चलाता हूँ, और यहाँ पर क्या बाकी सब लोग भी झूठ बोलते हैं? तो जिसके आंसर में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कहा कि जब बात सब की होती है तो बात एवरेज की होती है। इसको आप इस तरह से मत देखें कि मीडिया में काम करने वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब झूठे हैं, सब 2 नंबरी से काम ले रहे हैं। बात होती है मेजोरिटी की, और मेजोरिटी लोग ऐसे हैं, आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे जैसे या बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसा काम नहीं कर रहे, आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसके बाद मौलाना तारिक जमील ने माफ़ी मांगी। ज्यादती हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि फिर आप सबसे तो नहीं तो कम से कम वो लोग जो सच बोल रहे हैं उनसे तो माजरत करनी चाहिए आपको। बिल्कुल मैं करता हूँ माजरत, खुलेआम माफी चाहता हूँ। अब मेरा आप सब एंकर से, मीडिया से ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने मौलाना को तो बहुत अच्छे से बुला लिया अपने चैनल पर, यहाँ पर उनसे माफ़ी भी मंगवा ली, क्योंकि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। उनके अंदर किसी भी किस्म की अना नहीं है। उनकी बातें सुन के इंसान पिघल जाता है और बहुत अच्छे से आइडिया लगा लेता है कि हाँ यार, एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। क्या आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी को अपने शो में बुला के क्या माफ़ी मंगवा सकते हैं, जिन्होंने कितना लंबा अरसा कौम को इनकलाब का ख्वाब दिखाया कि मैं ये कर दूंगा, इस तरह से सब कुछ चेंज करके रख दूंगा? तो क्या उनसे आप ऐसी डिमांड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान से ऐसी डिमांड, जिनकी वजह से अभी हाल ही में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जब वो कह रहे थे कि नहीं भाई जुम्मे की नमाज होगी, इस तरह से नमाजें होंगी, लेकिन गवर्नमेंट कुछ चाह रही थी, वो कुछ चाह रहे थे, और इस सारे सिनेरियो में इतना टाइम वेस्ट हुआ, और किस किस इंसान में वो प्रॉब्लम गई होगी, सारे ड्यूरेशन में कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। क्या उनसे आप माफ़ी मंगवा सकते हैं? क्या मौलाना ताहर अशरफी से माफ़ी मंगवा सकते हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि शराब की हालत में ये लाइव शो में आके अपना इंटरव्यू दे रहे थे या कोई भी बात कर रहे थे? क्या इनको बुला के कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? क्या यहाँ पर मौलाना डीजल को बुला सकते हो? जिस तरह से उनके लक्षण है हमारी सियासत के अंदर, हर शख्स को बहुत अच्छे से पता है कि ये बंदा क्या करता फिर रहा है। इनसे माफ़ी मंगवा सकते हो? क्या आप शहबाज शरीफ से माफ़ी मंगवा सकते हो, जिसने ये बात की थी, दावा किया था मीडिया में सबके सामने कि वो जरदारी को सड़कों पे रगड़ेगा, यहाँ पर जब उसकी हुकूमत आएगी तो वो ये कर देगा, वो कर देगा, अपनी किसी भी बात के ऊपर पूरा नहीं उतर सका।
उससे माफी मंगवा सकते हो। चौधरी साहब आप खुद कैमरे के सामने खड़े होकर माफी मांग सकते हो, क्योंकि आपकी भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस गलत हुई, खास तौर पे इलेक्शन के दिनों में। आप कहते कुछ थे, रिजल्ट्स कुछ आते थे। तो भैया यहाँ पर हर इंसान गलती करता है, हर मीडिया चैनल ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है, हर एंकर ने गलती की है, कहीं पड़ी है जरूरत तो बोला है। भैया झूठ भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अभी हाल ही में आप लोगों के नामी ग्रामी चैनल ने यूके का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भैया जान से मार दिया जबकि वो जिंदा था। एक फेक न्यूज चला दी, मतलब बिल्कुल फेक। आप लोगों ने लोगों को क्या दिखाया? क्या आप लोगों ने माफी मांगी? एक इतना बड़ा मीडिया हाउस जिसके सारे एम्प्लॉई अपने सीईओ को बचाने के चक्करों में यहां पर हर तरह की झूठी खबरें चला रहे हैं, हर तरह का फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो क्या आप लोग झूठ नहीं बोल रहे? भैया आप सभी लोग झूठ बोलते हो जहां पर आप लोगों को जरूरत फील होती है। तो क्या जरूरत थी एक इंसान जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है, जिसको हमारे पूरे पाकिस्तान का हर तबका एक इज्जत की नजर से देखता है, उसको तजलील करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उनके मुंह से माफी निकलवाने की? सभी फॉलोअर्स बहुत बुरे तरीके से हर्ट हैं। मुझे खुद बहुत ज्यादा दुख हुआ कि यार हम किस तरह की कौम है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए यहां पर आप खास तौर पर देखें कि मीडिया वालों ने तो एक किस्म का आप कह सकते हो कि फतवा ले लिया मौलाना तारिक जमील की स्टेटमेंट की शक्ल में। आप बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि हाँ मीडिया में भैया बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, जबकि अगर झूठ की बात की जाए तो झूठ मेरे ख्याल से एक दफा हर अच्छे से अच्छे एंकर ने बोला होगा। तो किसी एक इंसान को इस तरह से बुला के तजलील करना कहाँ का इंसाफ? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको माफ़ी मंगवाने का इतना ही शौक है तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं आप इनको बुला के एक दफ़ा चैनल में माफ़ी मंगवा के दिखाएं। उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन को बुलाना और उनसे किसी स्टेटमेंट के ऊपर माफ़ी मंगवाना। ये जितने भी मीडिया हाउस वाले इनको ट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना असल में नेगेटिविटी बड़ी बिकती है। अगर आप बाहर के मीडिया चैनल्स को देखो तो वहाँ पर 15-15 मिनट की तो सिर्फ वेदर के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है, स्पोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिकती है तो नेगेटिविटी। अगर कोई पॉजिटिव चीज हमारे चैनल पर चल रही हो तो हम कहते हैं यार बस करो, बंद करो, हमें पता है इस बात का। हम एज अ नेशन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, हमें खुद से भी अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। और मेरे ख्याल से मीडिया को खासतौर पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि नेगेटिविटी से आपकी बढ़ती है टीआरपी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग खुदा के लिए छोड़ दो, जिनमें मौलाना तारिक जमील थे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से बुला के इनकी तजलील करनी चाहिए थी या इनकी स्टेटमेंट को करना चाहिए था गलत साबित। ये इंसान जिस टाइम दवा मांगता है तो लिटरली दिल खून के आंसू रोना शुरू हो जाता है। कितनी दफ़ा जब भी मौलाना तारिक जमील दवा मांगते हैं तो मैं खुद रो पड़ता हूँ, इतना इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि ये इंसान दिल से बात करता है, इसकी आवाज़ दिल से निकल के आती है, इसलिए पूरी पाकिस्तान की आवाम इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो एटलीस्ट आपको इस तरह के हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको अपने चैनल में बुला के डिग्रेड नहीं करना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर टीआरपी। आई थिंक मीडिया शेम ऑन यू। तो अब अगर हम बात करें एज अ फॉलोअर हम सब क्या डिमांड करते हैं, तो मेरी बहुत सारे लोगों के साथ इसके ऊपर डिस्कशन हुई है और हम सब लोग ये चाहते हैं कि या तो आप सब लोग इन सब मौलाना को बुला के, इन सब पॉलिटिशियंस को बुला के भी माफ़ी मंगवाओ और खुद भी माफ़ी मांगो उन बातों के ऊपर जहां पर आप लोग गलत थे, या फिर आप लोग मौलाना तारिक जमील से माफ़ी मांगो, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत बात है। इस तरह से मतलब आजकल वो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, कितने लोग देख रहे होंगे, कितने लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या परसेप्शन आप बनाना चाहते हो। हर इंसान को बस आप गंदा करना चाहते हो। खुदा के लिए इस तरह की हरकतें करना बंद करो। किसी भी इंसान की किसी एक चीज़ को पढ़ के ट्रोल नहीं करना चाहिए। हमारे मीडिया को ये बात समझनी चाहिए। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो की तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू। हाय मिस्टर नुमाली मिस्यर और खलीलुर रहमान और मारवी सरमद के ऊपर बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि मैं दूं अपना ओपिनियन। यहाँ पर ओपिनियन तो मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको फीमेल रिपोर्टर की एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो को जरा गौर से देखें कि ये क्या कहना चाह रही हैं। क्यों उसको दूसरे मर्दों से खौफ है। और अगर बात ये कि प्रोस्टिट्यूशन इट इज अबाउट अ प्रोफेशन, बात औकात ये तो क्योंकि देखिए ये खुदा को पता है कि उसने किसको बख्शना और किसको नहीं बख्शना, वो ही कांट लेबर। इस वीडियो में इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की, लेकिन एक चीज जो कि बहुत क्लियर साउंड कर रही थी कि पाकिस्तान में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल हो जाना चाहिए। इस पे मेरा क्या ओपिनियन है
आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मारवी सरमद और खलीलुर रहमान के दरमियान जो फाइट चल रही है, एक को लग रहा है कि जैसे वो फीमेल्स के लिए बड़ा स्टैंड ले रही है और दूसरे को लग रहा है कि माशरे से वो गंदगी को खत्म कर देगा। तो इन दोनों में से मेरे अकॉर्डिंग कौन है बेहतर, काफी लॉजिक के साथ आज के वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। औरत मार्च होना चाहिए या नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी में, मर्द आपके ऊपर अपनी मर्जी क्यों चलाता है, इस बात का आंसर करूंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि खलीलुर रहमान के साथ एक बहुत बड़ी भैया ज्यादती हो गई है, वो ज्यादती क्या हुई है, होना चाहिए था वैसा या नहीं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। तो भैया वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमान अलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला